सुना है अभिषेक के पैर की दोनों हड्डियां टूट गई हैं। बेचारा अभिषेक, उसकी तो पूरी जिंदगी एक रात में बदल गई। मैंने तो उसे कई बार समझाया था ये तो होना ही था। कुछ लोग तो सीखते ही सबक से हैं। क्या पता आप कभी जिम कर पाया या नहीं बेचारा। अब पहले जैसे थोड़ा हो पाएगा। अभिषेक को तो ये सब छोड़ देना चाहिए। मुझे तो उसके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे ध्यान देना चाहिए था। अभिषेक एडमिट हो गया है। पक्का 1 साल का तो रेस्ट है ही। कभी कभी लाइफ वार्निंग नहीं देती, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और फिर एक झटके में सारी जिंदगी बदल जाती है। मेरे लिए वो वक्त था 17 जनवरी की रात। बहुत लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें बनाई मेरे एक्सीडेंट के बारे में, और मैं सच बोलूं तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मैं यहाँ उनके लिए नहीं हूँ जो बातें करते हैं, मैं यहाँ उनके लिए हूँ जो सच में मेरी फिक्र करते हैं, उन्हें बताने के लिए कि उस रात एक्चुअली हुआ क्या था। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, और बाकी लाइक और कमेंट करना मत भूलना। जब भी स्पीड चलो तो आपको लगता है थोड़ा सा अंदर से लगता है कि स्पीड मत करो, धीमा धीमा कर लो। उस दिन भी ऐसे ही लगा था थोड़ी देर के लिए कि स्पीड थोड़ी धीमी कर लो, बट उस दिन इसलिए मैंने धीमी नहीं करी क्योंकि इतनी स्पीड थी नहीं। 60 से मैं 70 पहुंचने वाला था। जैसे 70 पहुंचा था, बीचों बीच रोड में गड्ढा आता है, मेरी गाड़ी जाती है, और जब गाड़ी जाती है तुरंत पता चल जाता मेरा एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट होते है और फिर जब गिरती है गाड़ी, उसके बीच में मेरे दिमाग में सारी चीजें चल रही होती है कि अब ये हो रहा था कि उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, तो मेरे अंदर ये था कि अब फिर से मुझे जिम छोड़नी पड़ेगी, अब ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में यही सब चीजें चल रही थी। लेकिन जैसे ही गड्ढे में बाइक गई, बाइक फंबल करने लगी। मतलब ये मुझे याद नहीं है, बट मैं थ्योरी कर रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। तो मैंने राइट वाला लेग लगाया होगा, ये जो बम्बलनेस जो हो रही थी उसको कम करने के लिए। तो राइट वाला जैसे ही लेग लगाया मैंने, तो ट्विस्ट हो गया होगा, और फिर मेरी बाइक जो फोर्स मैंने इस राइट लेग से जनरेट किया था उसकी वजह से लेफ्ट साइड गिरी। और ये एक्सीडेंट मतलब ऐसा नहीं था कि 2-3 सेकंड में होकर खत्म हो गया। मतलब कम से कम लिटरली मुझे लग रहा था 15 से 20 सेकंड का हुआ होगा, क्योंकि मैं बहुत दूर तक गया था। पहले बम्बल हुई, फिर मैंने पैर रखा, बम्बल ही होते मैं कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहा था, बार बार वो आई नहीं थी। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड गिरी, और जो लेग गार्ड था, मतलब मेरी बाइक ने मुझे बहुत सेव किया। लेग गार्ड था वो मेरे लेफ्ट वाले पैर रैप्ड हो गया, उसने मेरा एक खरोच नहीं आने दी लेफ्ट पैर में। वो लेग गार्ड पूरा स्लिप करते घिसते हुए, मतलब बहुत दूर, मतलब वो लेग गार्ड आप देखोगे ना तो पूरा घिस गया है साइड से। स्लिप होती जा रही बाइक, स्लिप होती जा रही बाइक। फिर एट द एंड जब क्या कहते हैं, लेफ्ट वाला हैंडल जो ऐसे रोड से टच हुआ, तो बाइक ऐसे घूमी और मुझे हल्का सा ऐसे फेंक दिया। मतलब बाइक की स्पीड जब एकदम कम हो गई थी तब मुझे बाइक ने फेंका। लेकिन अगर वही मुझे लगता है कि अगर कोई और बाइक होती और स्पीड में ही मुझको फेंकती, तो मुझे लगता है कि बहुत मेजर चीजें हो सकती थी, क्योंकि मैंने हेलमेट ही पहन नहीं रखा था और बाइक ने बहुत सेव किया लिटरली। फिर मैंने फोन निकाला, फोन में मेरा स्क्रीन ब्लिंक ब्लिंक कर रही। अब मैं इस चीज में परेशान था कि मतलब मेरे दिमाग में, जब आपके दिमाग ऐसा था तो आप दिमाग में 100 थॉट्स एक टाइम पे चल जाते हैं। मैंने फोन निकाला, मेरे दिमाग में मैं नंबर ढूंढ रहा था, उतने दिमाग में ब्लिंक कर रहा था फोन। मुझे लगा कि अगर नंबर नहीं मिला, फोन स्विच ऑफ हो गया, तो मैं किसी को बुलाऊंगा। तो मैंने फोन मेरे फ्रेंड को बुलाया, वो आया। उस टाइम के बीच लोग कलेक्ट होने लगे। जब काफी लोग आ गए, कार से कोई आ गया था, 3-4 कार खड़ी हो गई, बाइक एक खड़ी हो गई। तो बोला कि मुझे थोड़ा साइड कर दो, क्योंकि फिर मैंने एक लड़के को बाइक बोला कि बाइक उठा के भाई मेरी साइड कर दो, बैग रख दो। क्योंकि जब मैं एक्सीडेंट हुआ, फिर उस टाइम पे तो जैसे ही मैं उठने की कोशिश किया तो मैंने पैर हिलाया, पैर हिलाते ही मेरे बहुत एक्सट्रीम दर्द, तो मुझे पता चल गया था कि पैर मेरे को दिक्कत हो गई कुछ मेजरली, ठीक है। लेकिन जब क्या कहते हैं उन्होंने उठाया, क्योंकि उठ नहीं रहा था, 2 हिस्सों में हो गया था पैर। मतलब मेरा पैर ऐसे करके, ये हड्डी है, ये जॉइंट है, यहाँ से टूट गई हड्डी, तो मेरा पैर ऐसे गिरा हुआ। मैंने बोला लोगों से कि उसको ऐसे उठा के किसी तरह, जो साइड में किया उन लोगों ने। उसके बाद जब उन्होंने साइड में रख दिया, तो साइड में सर्विस लेन में मैं था, तो जिनका घर था, तो वो मतलब कोई आंटी होंगी, उन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा होगा। तो उन्होंने 2 मिनट बाद वहां चिल्ला के बोले इसको ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो वो लोग बोले कि नहीं, उन्होंने बोला अपना दोस्त आ रहा है उनका, तो उन्हीं साथ जाएंगे। तो मैंने बोलने लगे कि एम्बुलेंस को भी उन्होंने फोन कर दिया, और वो मुझसे बोल रहे हैं कि चलो आप चलो। तो मैंने कहा नहीं फ्रेंड आ रहा है, बस आ ही गया है। फिर वो आया जल्दी जल्दी, वो भी है, वो बहुत तेजी से आया, मुझे लेके गया। लेकिन जब गाड़ी के अंदर मेरा पैर दिया गया ना, तो छोटा भाई था मेरा, तो उसने, वो पता नहीं था कि कहाँ, वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि छोटा बहुत है। तो उसने यहाँ से पकड़ा, जैसे उसने यहाँ से पकड़ा पैर, तो ये फिर मेरा ऐसा झूल गया। तो वहां भी इतना ज्यादा दर्द हुआ। फिर उसके बाद जो नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल था, ऐसा नहीं कि उसको बहुत खराब हॉस्पिटल है, सबसे मतलब ठीक ठाक हॉस्पिटल है, तो फिर हमको वहीं पे लेके गया। तो ये पूरा एक्सीडेंट का फेस था, मतलब कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ था। जो एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे तो लग रहा था कि ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो किसी कुछ गलत किया नहीं है, क्यों हो गया मेरे साथ ही क्यों। बट 1-2 दिन बाद चीजें थोड़ी सी समझ में आने लगी, ठीक है इससे भी ज्यादा हो सकता था, बच गया, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, हेलमेट नहीं पहन रखा था, स्पीड में गाड़ी थी। बट वो बाद में समझ में आया। उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तो कुछ समझ, उस दिन तो बहुत दर्द था, और मतलब वो चीजें कभी मैंने फील नहीं की जो चीजें उस टाइम में मैंने फील करी। और सबसे ज्यादा मैं दोष देना चाहूंगा इंडिया में जो चीजें होती है, करप्शन चीजें, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट का होली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक्सीडेंट की, वो जिसने भी उस रोड का ठेका लिया हो, या जिसने भी उस रोड को बनवाया हो, या जिसने भी उस रोड को रिपेयर नहीं कराया, तो और वो गड्ढा आज तक
भी है। कम से कम 1 ईंट जितना गड्ढा, उससे मेरी बुलेट जाने की वजह से थोड़ी बैलेंस हो गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। और मतलब हमेशा वही उसी रोड से आना जाना उसी से, और मतलब ये था कि जो होना होता वो होता है। स्पीड में मैं इससे भी तेज चलता था और स्पीड में उस दिन इतनी स्पीड में था भी नहीं, और मैं उसी रूट से हमेशा आता था। उस रोड में मैं उसी से भी तेज स्पीड चलाता था। बट उस दिन जो होना था वो तो हो के रहेगा, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि बहुत स्पीड में मत चलाओ, कोई जरूरत नहीं। और हमेशा जब भी चलाओ तो प्लीज हेलमेट पहन के चलाओ। बाइक को बहुत अच्छे तरीके से ग्लव्स पहनो, गियर्स पहनो और हेलमेट पहन के चलाओ। और प्रेफर करो अगर आपके पास कार है तो कार से ही चलो, क्योंकि एक्सीडेंट से बचना है आदमी होती है तो ज्यादा सूरमा मत बनो कि हमको स्पीड से भगाना, ये करना वो करना, क्योंकि जब होना होता तो हो जाता। जितनी आपको लगता हो कि आप बचते चले आ रहे हो तो आप बचे नहीं चले आ रहे हो, आपके लिखा नहीं इसलिए आप बच चले आ रहे हो। जिस दिन लिखा हुआ उस दिन हो जाएगा। तो आप ये समझो कि हम हेलमेट नहीं पहन रहे तो सूरमा है, हम गियर्स नहीं पहन रहे हैं और रेसिंग कर रहे हैं, बाइक रेसिंग कर रहे हैं, तो गलत चीज है। पहनो, और गियर्स पहनना, हेलमेट पहनना बहुत जरूरी होता है। और बाइक चलाते वक्त बहुत ध्यान रखो कि आप कैसे चल रहे हो, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं भी होती तब भी आप मेरे फादर के साथ ही हुआ था। वो तो मतलब मैं 60-70 नॉर्मल चलता हूँ, वो 20-30 नॉर्मल चलते हैं। लिटरली वो 20-30 नॉर्मल चलते हैं। वो नॉर्मल चल रहे हैं इस साइड की रोड में, पीछे से 3 लड़के बाइक में चढ़ के खूब स्पीड से आए, उनकी बाइक कंट्रोल नहीं हो, बाइक पापा की बाइक पे हिट कर दी और वो मतलब ऐसे उछल के गिरे पीछे साइड। तो वो प्रॉब्लम, वो एक्सीडेंट हुआ था उनका, और उस एक्सीडेंट की वजह से आज तक उनकी स्पाइन में पेन है। स्पाइन में उनको स्लिप डिस्क हो गई उस एक्सीडेंट की वजह से। तो ऐसा नहीं, जो होना होता वो होता है, चाहे आप स्पीड में हो चाहे ना हो, बट फिर भी आपकी सेफ्टी आपके हाथ में, और अपनी सेफ्टी पर जरूर ध्यान दें। हॉस्पिटल ले गए था सभी, तो इतना बड़ा ट्रॉमा, कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस किया किसी साथ होना ये चीजें